हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रवि क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था डिफ़िकल्ट परसेंटेज को कैसे हम कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, और उसके बाद हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। और आज हम बात करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न पर आए हुए हैं एग्जाम में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना। उससे फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन थे 19 तक डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। लेकिन इस क्वेश्चन में जब हमने इसको सॉल्व किया था तो आपको याद होगा जब मैंने एक वैल्यू निकाली थी वो 108, ठीक है। ये जो 108 आया था ये 128 आना चाहिए था, ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हुई थी। देखो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, 58 1/3 परसेंटेज इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किस तरीके से, 50% प्लस के 83 1/3, ठीक है। जो आप ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप माइंड में ही आपको सोचना है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो आप इसको लिखोगे 1/2 और ये होता है 1/12, तो एलसीएम आपका 12 हो गया, और ये आपका 6 और 1 7, ठीक है। तो 12/7, तो कहने का मतलब 12 में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो हमारा 5 आएगा। और ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इतना स्वयं घटा दें तो हमें 640 प्राप्त होता है। इसका मतलब 5 की जो वैल्यू होगी ये 640 के इक्वल होगी। और यहाँ से 1 की जो वैल्यू निकालेंगे 5 के टेबल में 1, फिर ये आपका 2 और ये 8, तो 1 इक्वल होगा, यानी कि 1 की वैल्यू, 1 फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 128, ठीक है। यही एक छोटी सी मिस्टेक थी जो हमने यहाँ पर लिखा था वो 108, ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी। आप इसको देख सकते हैं और इसको सही कर सकते हैं। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है कि इफ़ 66 2/3% है यहाँ पर आपका, और 75% ऑफ 1/8 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज 179, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, 33 1/3 ऑफ 3/4 ऑफ दैट द नंबर। मतलब हमारे पास एक कोई संख्या है, तो आप क्या करोगे, कोई एक संख्या ले लो, उसने लिखा है 1/8, तो 1/8 का मतलब 1/8वां ये हो गया। 75% को देखो अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको सीधा सीधा आना चाहिए कि 3/4 आएगा। तो 25 के टेबल में ये 3 बार और ये आपका 4, तो ये आपका हो गया 3/4, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधा लिखना है। और 66 2/3 अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 2/3। अब ये किसके इक्वल है, 179। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 2 के टेबल में आपका 2 और 3 के टेबल में 3, नीचे हो गया 179 इंटू 8 2 जा 16, ये हो गया x की वैल्यू, मतलब आपका ये नंबर आ गया। अब ये कह रहा है कि इस नंबर का 33 1/3% और 4th, तो देखो कैसे निकलोगे, इसका 33 एंड 1/3 कितना होता है, ये 1/3 हो गया। और आगे लिखा है 3/4, आपका 3/4 ये हो गया। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से 4 से आपका ये 4 कैंसिल आउट। कहने का मतलब आपका ये 179 में अगर आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4 9 जा 76 716। तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, बी आपका ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। समझ में आया कैसे किया। पहले आपको यही करना है कि जो आपके पास डिफिकल्ट परसेंटेज है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते हुए जाना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, देखो लिखा है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स 520, जो सम है 2 नंबर्स का वो कितना है, 520 है। फिर आगे लिखा है, कि एक बिगर जो नंबर है आपका डिक्रीज करोगे आप 4% और स्मॉलर नंबर को इंक्रीज करोगे 12%। तो देखो आपको ना पता बिगर नंबर क्या है, ना ही स्मॉलर नंबर पता है, तो आप क्या करते हैं, जब हमारे पास परसेंटेज में है तो हम 100 लेके चलते हैं, ठीक है। अगर हमने मान लिया कि हमारा जो एक नंबर है वो 100 है, ठीक है, अगर हमने 4% डिक्रीज कर दिया तो वो हो जाएगा 96%। ये आपका पहला नंबर हो गया, इसको आप ए मान लो। अब कह रहा है कि जो स्मॉलर नंबर है उसको डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना है 12%, तो आपने क्या किया, स्मॉलर नंबर आपका बी हो गया, बी को इंक्रीज कर दो 112। अब देखो ये दोनों, अब देखो परसेंटेज है, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, 100 लिख के कैंसिल आउट करना है, तो हम सीधा करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, 16 के टेबल में 6 बार और ये 16 के टेबल में 7, तो A रेशो B इक्वल हो गया 7 रेशो से।
तो ये आपको भी डायरेक्ट लिखना सीखना है। कैसे, देखो 6 इंटू ए बी इंटू 7, तो आप क्या करोगे, ए ये लिखा हुआ है, बी अब मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आपका अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, ये 6 अपॉन में पहुंच जाएगा इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, जो ए के साथ होता है वो बी का रेशो होता है, और जो बी के साथ होता है वो ए की वैल्यू होती है। इस तरीके से आप याद रखो, जैसे यहाँ बी के साथ 7 है तो ये ए की वैल्यू हो गई, और ए के साथ 6 है तो ये बी की वैल्यू हो गई। क्लियर। अब ये क्या कह रहा है कि जो प्राप्त संख्या होती है छोटी संख्या में बतानी। तो अब देखो यहाँ पर एक संख्या अगर हमारी 7 है और दूसरी 6 है, तो टोटल जो नंबर का सम हुआ वो हो गया 13, यानी कि योग हुआ 13। और क्वेश्चन में जो सम दिया हुआ है वो किसके इक्वल है, 520 के इक्वल। तो इसको आप 520 इक्वल रख देंगे। यहाँ से 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40। अब इसने छोटी संख्या आपकी 6 है, तो आपको 6 की वैल्यू निकालनी, यानी कि 40 इंटू 6 इक्वल टू 240। ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, 2 नंबर्स आर लेस देन ए थर्ड नंबर। देखो आपके पास 2 नंबर हैं, वो लेस देन है किससे, थर्ड नंबर। अब बाय 30% और 37, मतलब हमारे पास कोई भी आप नंबर लेस कर लो, थर्ड नंबर उसका 30% एक लेस हो गया फर्स्ट नंबर, और दूसरा 37 हो गया। अब इसने पूछा है कि जो परसेंटेज विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, मतलब कि आपको परसेंटेज निकालना है दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या से कितना कम है। तो आप इसको कैसे करोगे, आपके पास 3 नंबर है, तो पहला 1, ये दूसरी संख्या हो गई, ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। तो आप क्या करोगे, जब परसेंटेज में है तो आप 100 लेके चलो, ठीक है। तो पहला 30 कम, तो यानी कि ये 70 हो जाएगा, दूसरा 37 कम है तो ये 63 हो गया। क्लियर। अब देखो ये कह रहा है कि जो पहली संख्या है, नहीं दूसरी संख्या है, पहली से कितना कम है। देखो कितना कम है, ये 7 कम है। किस पर कम है, पहली, यानी कि पहली कितना है 70, और परसेंटेज का मतलब 100। मैंने आपको समझाया था जिसके बेस में पूछा जाए तो वही आपकी बेस वैल्यू होती है। जैसे फर्स्ट वैल्यू के बेस में पूछा जाता है तो इसलिए हम इसको 70 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 70 से 10 और 10 से ये 0, तो आपका 10% इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरी संख्या है वो पहली से 10% कम है। इसका ऑप्शन ए हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 2 नंबर हैं, 90% और 70% लेस देन है थर्ड नंबर। ऐसा ही है, आपको इसी तरीके से सोचना है कि 2 नंबर यानी कि पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा। तो पहला आप क्या करोगे, थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग बात करें तो थर्ड नंबर को 100 मानो। अब बोला है कि पहला नंबर 90% कम है, यानी कि ये 10 हो गया, दूसरा 75 कम है तो आपका 25 बचेगा। बस देखो 100 में से कम करना है ये हमें, ठीक है। अब पूछे कि व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज। ये कह रहा है कि पहले नंबर में क्या परसेंट इंक्रीज करें। तो देखो कितना नंबर वैसे इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, 15, मतलब 15 इंक्रीज करना पड़ेगा। अब किस में इंक्रीज कर रहे हैं, फर्स्ट, तो इसका मतलब फर्स्ट में ही इंक्रीज करेंगे, यानी कि 10 में ही इंक्रीज करना है, और 100/, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 से 10 यानी कि आपका 150 आंसर हुआ। कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन। चलिए समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8/3% कम है, मतलब पहली संख्या तीसरी से कम। तो आप क्या करोगे, पहली संख्या ये ले लो, ये तीसरी संख्या ले लो, इनका क्या करना, रेशो निकालो। देखो 8/3 जो की फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/12 होती है। तो इसका मतलब 12 से 1 कम हो गई, यानी कि 11। कौन सी संख्या है, 11 आपकी फर्स्ट, किससे है, तो थर्ड से थी, तो यानी कि थर्ड जो है 12 हो गई। आगे लिखा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात। तो दूसरी संख्या आप ये लिख लो, तीसरी संख्या का आपका अनुपात ये हुआ, तो 15:16। तो पहली संख्या तीसरी संख्या के औसत, तो देखो पहली संख्या और तीसरी संख्या के औसत दूसरी संख्या से कितना, तो पहले आप इन सभी का रेशो निकालो। देखो यहाँ पर थर्ड जो लिखा है वो 12 है, और यहाँ पर जो थर्ड है ये कितना है आपका 16 है। तो आपको क्या करना होगा, जब भी रेशो के क्वेश्चन होते हैं
तो आपको पहले रेशो समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 3 3 लिखा है, तो आपको क्या करना है, थर्ड है तो इन दोनों को आप इक्वल करो। इक्वल कैसे करते हैं, आप एक नंबर की ऐसे की मल्टीप्लाई करो जो दोनों को इक्वल कर दें। तो जैसे कि मैं इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 3 की मल्टीप्लाई, तो ये जो है 48 हो जाएगा, ये भी आपका 48 हो गया। अब ये हो गया आपका बैलेंस। तो इसका मतलब ये पहले में 4 की, तो इसमें भी 4 की होगी, तो कितना आएगा 44। इसमें 4 की करेंगे तो ये कितना आएगा 48, और 15 में 3 की करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो देखो ये पहला नंबर हो गया। अब ये 12 में 4 की किया तो ये आपका थर्ड नंबर आया, और ये आपका सेकंड। कहने का मतलब 1/3 और 3 का ये रेशो आपका ये हो गया। अब इसने बोला पहली संख्या और तीसरी संख्या, तो देखो पहली ये हुई, तीसरी हुई, इनका औसत कैसे निकालते, तो औसत निकालने तो जो मैथमेटिकल है ये है भाई, दोनों संख्याओं को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, 46 आ जाए। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि देखो दोनों के अंदर बीच में कितने का डिफरेंस है, 44 और 44 का डिफरेंस। तो इसका मतलब जो 4 का डिफरेंस है यानी कि 4 का हाफ हो गया 2। तो कहने का मतलब जो आधा हुआ उस दूसरे वाले को दे दो। कहने का मतलब आप जो है इसका 2 जो है इसको दे दो, तो इसके पास भी 46 हो जाएंगे, इससे 2 ले लिए तो इसके पास 46 हो जाएंगे। तो एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल वैल्यू आना। तो इसका मतलब 46 हो गया आपका इनका रेशो, और सेकंड जो संख्या है वो 45 है। तो ये पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से, तो देखो दूसरी संख्या के रेफरेंस से निकालना है। अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ फर्स्ट हाउ मच परसेंटेज लेस एंड मोर देन नंबर्स, तो ये सेकंड नंबर आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो कितना है आपका 1 लेस है, किस पर है, सेकंड के रेफरेंस से बात करेंगे, इंटू 100, ये हुआ। अब एक बात बताओ, 40 की अगर 100 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 या 90 हुआ, फिर 10 बचेगा, तो यानी कि 2% ये हो गया। कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, बी ऑप्शन हो गया। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आप क्वेश्चन को वीडियो को देख रहे हैं पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद इसको ट्राई करें, मतलब समझने की कोशिश करें। चलिए अब देखो 25 आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो है आपके पास A 28 मोर देन है, ठीक है, 28% मोर देन B से। ओके, तो A जो है 28 मोर देन, आप क्या करोगे, A ले लो फिर B ले लो। तो A जो है 128 मोर देन है, इसका मतलब जो B है आपका 100 मान के चलो, 28 यानी कि 128 हो जाएगा। अब इसने बोला कि जो C है 25% लेस देन है सम ऑफ AB। अब देखो C को कैसे बताया इसने कि जो C है 25% लेस, यानी कि कितना बचेगा 75, ठीक है। तो 20 को 100 वैल्यू मान के चलते हैं, तो 725 लेस है, 75% बचा, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4। सम लेट द सम ऑफ A प्लस B, तो सम ये हो गया A प्लस B, क्लियर, ये हुआ। तो देन व्हाट परसेंटेज विल C बी मोर देन A। तो अब देखो अगर हम A प्लस B को सम करते हैं तो कितना आता है, ये आपका ये आएगा 228, और इसको 4 से 5 और ये 7, तो 3 7 जा 1 3, ये आ गया 171। कहने का मतलब ये आपका क्या आया, ये आ गया आपका C की वैल्यू 171, ठीक है। तो यहाँ भी आप C लिख लो, ठीक। तो A B C का रेशो ये हो गया आपके पास। अब ये कह रहा है C A से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो C कितने अधिक है, इसमें से माइनस करो, 11 में से 8 गया 3, और 6 में से 2 गया 4, 43। किससे बताना है, A से। तो A से निकालने का मतलब A की वैल्यू 128 मल्टीप्लाई 100। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको समझना है कैलकुलेशन को। जैसे 43 लिखा हुआ है और ये 128 लिखा है, तो 43 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो 129 आ गए, लेकिन यहाँ पर क्या है 128 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 3 से कम आएगा, क्या आएगा 3 से लेस। अब 3 से लेस है तो अगर हम 3 का मतलब, अगर हम इसको 3 से लेस का मतलब मान के चलते हैं, अगर ये मान के चलें ये 3 ही होता तो ये 100/3 होता, और इसकी परसेंटेज वैल्यू 30.33 होता। लेकिन
अगर 3 से कम है तो इसका मतलब 3 से कम होने पर, अगर हम 3 से कम होने पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, इससे ज़्यादा आना चाहिए, और ज़्यादा के लिए थोड़ा सा आंसर। तो अब देखो आपके पास ये पहले डी ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि 28 है, ये भी आपका नहीं हो सकता। ये देखो 33 से कम है, ठीक है, ज़्यादा ही एक ही ऑप्शन है, यही है, तो यही आपका आंसर होगा कितना, 30.6%। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना, इसको पहले आप समझो किस तरीके से हो सकता है और उसके बाद ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है, एज इनकम इज 40% ऑफ बी इनकम, कि जो ए की इनकम है बी की 40% है, इसका मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो ए रेसो बी हो गया आपका 2/5। ठीक है, बी की इनकम 24 मोर देन सी, तो देखो 24 मोर देन सी है तो इसको आप लिख सकते हो 124/100, और इसकी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी आपकी, बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू होगी 4 के टेबल में 31 और 4 के टेबल में 25। ओके, तो पूछा है देन वाई व्हाट परसेंटेज सी इनकम मोर देन ए, तो मतलब ए से इनकम पूछी है कि सी की जो है कितनी ज़्यादा है, तो ए और बी की, इसने बोला ए की जो इनकम है 40% है बी से, तो हम 40% का रेशो 2/5, ठीक है, बी की सी से 24 अधिक है, तो आप क्या लिख सकते हो 31/25। अब इसको आप क्या करोगे, रेशो में निकालो ए बी सी का रेशो, तो यहाँ पर आप देखो b है और यहाँ भी b है, तो b की वैल्यू यहाँ पर 5 है 31 और b की वैल्यू यहाँ पर 31 है, तो आप इसको b की वैल्यू इक्वल कर लो। इक्वल करने से ये होगा कि जब a b c का हम रेशो निकाल देंगे, तो जब भी आपके पास इस तरीके का रेशो गिवन हो तो पहले आप क्या करना है, जो वैल्यू हो दोनों में कॉमन उस वैल्यू को इक्वल करना है और उसके बाद आप रेशो निकाल। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर 31 में करते हैं तो 61 हो गया, और 5 की मल्टीप्लाई 31 में करोगे तो 155, और 25 की मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 125, तो ए बी सी का रेशो ये हो गया। अब इसने बोला सी की आई ए से कितनी ज़्यादा है, तो देखो 125 में से अगर 61 माइनस करते हैं तो कितना आने वाला, ये 62 आएगा, तो कितना आने 5 2 3 और 12 63 आ गया। अब देखो किससे बताना, ए से, तो यहाँ लिखोगे 62, ठीक है, इंटू 100। अब देखो 62 से ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ करके जाएगा तो 100 हो गया, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 से तन्नक्सा फालतू होगा, वो कौन सा ऑप्शन है, मेरा डी ऑप्शन है, तो इसलिए ये हो जाएगा 101.6%। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी और ये सी जो हैं आपके 100 से कम है और ये थोड़ा सा ज़्यादा फालतू हो गया, तो इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ए इज 75% लेस देन बी, तो देखो ए जो है 75% लेस देन, तो यानी कि ए कितना हुआ 25% हुआ। अगर 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो कहने का मतलब ए और बी का रेशो जो हुआ 1/4 हो गया। आगे लिखा है सी इज 75% द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो देखो कैसे निकालेंगे, इसने बोला जो सी है 75% है किसका, डिफरेंस, तो 75 की वैल्यू 3/4 डिफरेंस ए माइनस बी, ये हो गया। तो अब इसको, अब ए और माइनस बी का डिफरेंस यहाँ देखोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 3, तो 3/4 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा 9/4, तो सी की जो वैल्यू होगी आपकी 9, तो ए बी सी रेशो क्या होगा 1/4/9/4। अब देखो जब यहाँ 4 लिखा है तो सब में 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 में 4 की 16 और ये आपका 9, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ए बी सी का रेशो ये हो गया। अब इसने बोला है कि जो सी है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, लिखा है सी जो है यहाँ पर ए से कितना अधिक है, तो सी कितना अधिक है 5, किससे 4 से, तो 100 की मल्टीप्लाई, तो 4 से 25 और ये 125 हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक है, कहने का मतलब ए जो है 25 मोर देन है बी से, तो आप क्या लिखोगे, ए जब 25 मोर देन हुआ तो इसकी 25% की वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, एक ज़्यादा यानी कि 5 हो गया, ए की वैल्यू जो है कितनी है ज़्यादा 5, और बी की वैल्यू कितनी होगी 4। अब बी लिखा है 40% लेस है, तो यानी कि कितनी होगी बी की वैल्यू 60%, और 60 का फ्रैक्शन 3/5, तो बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, किससे सी से, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये हो गया
ए बी का रेशो और यहाँ बी सी का रेशो। अब आप क्या करोगे, सभी का रेशो निकाल। अभी आगे लिखा हुआ सी डी से 30% अधिक है, तो सी ये आप डी से, तो देखो सी कितना प्रतिशत अधिक है, 30%, तो सी की वैल्यू 130 ये हुआ, और इसकी तो ये 13/10 हो गया, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 13/10, तो रेशो हो गया 13:10। अब आपको क्या करना है, सभी का रेशो। देखो अगर ए बी फिर बी सी सी डी, जैसे बी पर खत्म हुआ बी से शुरू हुआ, सी पर खत्म हुआ तो सी से शुरू हुआ, तो अगर इस तरीके से सीक्वेंस में हो तो हम ए बी का रेशो निकाल सकते हैं। ए बी का रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो, एक यानी कि 5 में 3 की, 3 में 13 की, तो रेशो 4 में 5 की और 5 में 10 की। ठीक है, ये तीनों की मल्टीप्लाई हो गई, इधर तीनों की मल्टीप्लाई हुई, तो 5 से कितनी बार जाएगा ये 2 बार, तो ये हो गया 13 3 39 और ये आपका 40। कहने का मतलब ए और डी का जो रेशो है आपका कितना आया 39:40 हो गया। अब ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो कितना कम है, डी से ए 1 कम है, तो देखो डी से बताना है तो इसका मतलब 40 और मल्टीप्लाई बाई 100। अब 40 के टेबल में कितने टाइम्स जाएगा ये, या आप एक काम कर लो, ये 5/2 हो जाएगा, 2 के टेबल में 5 2.5, तो ये होगा 2.5% कम हुआ। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के पहले आप x लेके सॉल्व करते हैं, फिर हम बिना x के सॉल्व करेंगे। तो क्या करो, किसी संख्या को आप लेट कर लो x, ठीक है, x का 60%, तो 60% आपने ये लिखा, संख्या के 20%, तो संख्या का 20% आपका ये हो गया, से 120 अधिक है, तो देखो ये भी इधर लिखा ये भी इधर लिखा, तो ये दोनों जो हैं किधर आएंगे, इधर आ जाएंगे, और किसके इक्वल होगा 120 के, तो कितना आएगा ये 60 में से 20 40% इक्वल 120। तो अब x इक्वल टू हो गया 120, ये 40%, देखो परसेंट यहाँ है तो परसेंट ही हटाएंगे और 100 इधर आ जाएगा, तो 40 से कितने 3 टाइम्स, तो x इक्वल टू आपका 300 हो गया। जब x की वैल्यू 300 तो आपका नंबर ये 300 हुआ। अब आपसे पूछा क्या है कि संख्या का 28% संख्या के 33 से कितना कम है, तो देखो कितना कम है, इन दोनों का ही डिफरेंस निकाल लो, परसेंटेज डिफरेंस, तो परसेंटेज जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, वो 5 सही 1/3 आएगा, और इसको 16 सही 3 लिख सकते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, तो 300 में 16 3% है, अब ये परसेंट का साइन हटाओगे तो क्या करना है, हमें 100 की मल्टीप्लाई, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 16, ये हो गया। ठीक है, ये हमने किया x मान के, लेकिन हम इसको विदाउट x के भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, आप यहाँ देखो किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक, भाई अगर संख्या का 60% और संख्या के 20% से 120 अधिक है तो इसका मतलब जो ये होगा सीधा सीधा ये क्या होगा, डिफरेंस होगा, जैसे कि यहाँ हमने लिखा। तो ये सारे स्टेप्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं 60 और 20 का डिफरेंस जो होगा आपका 40% हुआ, और 40% का जो किसके इक्वल होगा 120, और 1% की वैल्यू आपकी कितनी होगी 3 के। अब हमसे क्या पूछा 20% संख्या का और 33 1/3 से कितना कम है, तो इन दोनों का भी हमें डिफरेंस निकालना है, तो यानी कि इनका डिफरेंस कितना आएगा 16 3%। इसकी वैल्यू निकालने 1% की वैल्यू, तो इसकी निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, आपका कितना आ जाएगा आंसर 16। तो आपको क्या करना है, बस यही स्टेप्स आपको लिखने हैं, ये स्टेप्स नहीं लिखने हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारी लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, या एक क्वेश्चन और है क्या इसके बाद, हाँ ये एक और, सेकंड लास्ट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम करते हैं 30 क्वेश्चन। इसने क्या बोला कि जो 20% ऑफ हाफ, मतलब 20%, तो यानी कि 20% की वैल्यू 1/4, हाफ का मतलब 1/2 ऑफ x, x का मतलब मल्टीप्लाई x। क्लियर, किसके इक्वल है 2.5 टाइम्स। ठीक है, 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30, तो देखो 30% की वैल्यू कितने होता है 13/10। ठीक है, 1/4 आपका ये हो गया।
किसका, y का, तो y आपका ये लिख लिया। क्लियर? एक मिनट, द वैल्यू ऑफ 30%, 28 के आधे के, थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा इसमें, चलिए कोई बात नहीं, हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस परसेंट को आप हटाइए, यहाँ पर आप 10 लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 25% ऑफ हाफ, तो 25% की वैल्यू 1/4, हाफ को 1/2, x हो गया इक्वल 2.5 टाइम्स ये हो गया आपका 10, वैल्यू ऑफ 30, तो आप 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 वैल्यू ऑफ 30 का मतलब मोड 30/100 होगा, तो ये होगा आपका 3/10। क्लियर? तो ये आपको 3/10 लिखना है। क्लियर? ये होगा। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो ये आपका 5 और ये 2 5 के टेबल में। क्लियर? 5 के टेबल में ये आपका 2 बार, अब यहाँ 4 लिखा है तो 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर से 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, इधर आपका x बचा, इधर 3/2 y बचा। तो कहने का मतलब x/y कितना है, 3/2 आ गया। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है कि वो x जो है व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन y, कितना परसेंटेज मोर है या लेस है, किससे बताना है हमें, y से। तो देखो y को हमें नीचे लिखना, कितना मोर देन है, देखो x जो है 1 ज़्यादा है, तो 1/2 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितना होता है, 50% होता है। तो इसका मतलब ये 50% क्या आएगा, मोर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में 28 के आधे लिखा है, तो ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, हमने इंग्लिश के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a इज 20% लेस देन b। a जो है आपका कितना है, 20% लेस देन b है, तो a 20% लेस देन का मतलब कितना होगा भाई, 80% होगा, और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है 4/5। क्लियर? तो इसका मतलब 20%, तो आप लिख सकते हो कि जो a और b का जो रेशो होगा 4/5 होगा। आगे लिखा है c जो है 30% मोर देन है d। c कितना है, 30% है, इस तरीके से, तो 30% यानी कि 13/10। क्लियर? अब ये लिखा है d 25% लेस देन d, तो जो d है क्या हुआ, 25% लेस देन है, यानी कि कितना होगा, ये 3 होगा, तो ये आपका 4 होगा। अब ये हुआ, अब हमसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन एक बात समझो, यहाँ पर बी और सी के हमें आंसर लेके आना है। यहाँ पर ये बी होगा, ठीक है, बी सी में हमें आंसर लेके आना है, लेकिन हम यहाँ ऐसे करते हैं, तो जब भी हमने अभी सीखा ए और डी का रेशो, यानी कि जो शुरू में होती है और जो लास्ट में होती है, लेकिन यहाँ वैल्यू भी जो शुरू में है वही वैल्यू लास्ट में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रेशो से नहीं कर सकते। तो जब रेशो से नहीं कर सकते तो आपको दूसरा ऑप्शन से करना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलो ए जो है 20% लेस देन है बी, तो आप ए बी सी नंबर ले लो, ए ले लो, फिर बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो। तो अगर 20% लेस देन है तो आप ये 100 मानो, ए आपका 80 हो गया। क्लियर? आगे लिखा हुआ है सी जो है 30 मोर देन है डी, सी जो है 30% है मोर देन डी, तो हम सी जो है क्या लिख सकते हैं, सी आपका यानी कि अगर डी आपका 100 हुआ, डी अगर आपका 100 हुआ तो सी जो है 130 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमने इसको लेट किया है, इसको तो दो वैल्यू लेट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं बी, डी जो है 25% लेस देन ए, तो डी 25% लेस देन, अब देखो डी क्या है, 25% लेस देन है, किससे, ए से, तो ए का 25% यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये हो गया आपका 20, यानी कि 20 कम हुआ, 20 कम होने से डी की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब जब 60 हो गई तो सी की वैल्यू निकाल दो, सी जो है 30 मोर देन है, तो यानी कि 60 का 30 मोर देन कितना होगा, 130, और नीचे 100, क्योंकि परसेंटेज में लिखा हुआ तो नीचे 100, तो कितना आ जाएगा, 13 6 78, ये आ गई आपकी सी की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो देखो बी और सी के रेफरेंस में हमें जाना है, तो देखो बी ये है, सी ये है, तो आप क्या बोल सकते हो कि b अगर 100 है तो जो c होगा आपका कितना होगा, 70, या आप ये बोलो कि जो b और c का रेशो ये हुआ 100/78। क्लियर? तो अब आप b/c लिख सकते हो
ये 100/78 लिख सकते हो। थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ दिखाई दे जिससे, तो आप क्या कर सकते हो, ये b और ये आपका इसको रिवर्स कर लो, ठीक है, रेसिप्रोकल कर सकते हैं b और c को, तो आप क्या लिख सकते हैं c/b, तो ये 78/100 हो जाएगा। तो जो c और ये कितना हो जाएगा 0.78 और ये b आपका इधर मल्टीप्लाई मान, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हुआ, c इक्वल टू, ये b ऑप्शन हो गया, c इक्वल टू 0.78b, तो आपका बी ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को रेशो से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन पढ़ते हुए जाना है। जैसे एक आप क्या बी, ये सी आप डी 4 नंबर लो, बी की वैल्यू लेट कर लो 100, फिर जैसे बोला उसको इतना ही, जैसे 20% लेंस दो तो 20/80 हो गया। अब ऐसे ही डी, ये हमने स्टेटमेंट को स्किप किया क्योंकि हमारे पास दोनों ही नहीं पता, अगर हम इसको एक को लेट करें तो दूसरी वैल्यू लेट नहीं कर सकते। हमें यहाँ से हेल्प मिल गई कि जो डी है 25% है, तो हमने इसको 25% कम निकाला, डी की वैल्यू 60 आई, फिर सी की वैल्यू निकाला और उसके बाद फिर हमने बी सी को ये निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से डायरेक्टली भी देख के बता सकते हैं कि जो बी और सी का रेफरेंस होगा वो ये होने वाला है। तो इसलिए देखो कैसे बता सकते हैं, बी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो बी में ये इसकी, ये इसमें इसकी, तो सी में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में ये के जाने के बाद ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।